फिल्म बेजू बावरा का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा, जब तानसेन के मुकाबले के लिए बेजू अपने सुरों से पत्थर को भी पिघला देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर अपनी कला से पत्थर पिघलाने वाले उस अभिनेता की असल जिंदगी की कहानी सुनकर आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहले चॉकलेटी हीरो और ट्रेजेडी किंग कहे गए भारत भूषण की। एक ऐसा अभिनेता जिसने सफलता के उस शिखर को छुआ जहां लोग उनके बंगले के बाहर रात रात भर खड़े रहते थे, और फिर वक्त का ऐसा क्रूर पहिया घुमा कि उसी सुपरस्टार को अपनी आखिरी सांसें एक मामूली चौल में पाई पाई के मोहताज होकर बितानी पड़ी। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत भूषण के जीवन के उन अनकहे पन्नों पर ले चलेंगे जहां सफलता की चकाचौंध भी है और अकेलेपन का गहरा अंधेरा भी। दोस्तों, भरत भूषण साहब को उस समय का चॉकलेटी बॉय कहा जाता था दोस्तों, और उनके बंगले के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए लोग रात रात भर खड़े होते थे। और भरत भूषण साहब ने सिर्फ लीड रोल ही बेहतर नहीं किए, उन्होंने अपने जीवन में कैरेक्टर रोल को भी बहुत उम्दा किया दोस्तों। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ के एक संपन्न और पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। उनके पिता राधेश्याम जी वहाँ के एक बड़े और प्रतिष्ठित वकील थे, लेकिन कहते हैं ना कि दुखों ने उनका साथ बचपन से ही पकड़ लिया था। जब भारत भूषण महज 2 साल के थे, कभी उनकी माँ का साया उनके ऊपर से उठ चुका था। माँ के जाने के बाद उनके पिता और उनके बड़े भाई रमेश चंद्र को लेकर उनके पिता अलीगढ़ चले गए। यहीं गंगा के घाटों में और अलीगढ़ की फिजाओं में भारत भूषण का बचपन बीता। पढ़ाई लिखाई में वो अच्छे थे, लेकिन पिता चाहते थे कि बेटा वकालत करे या कोई बड़ी नौकरी करे। लेकिन भारत भूषण के भीतर तो थिएटर और अभिनय का भूत सवार था। आखिरकार पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख कर लिया। मुंबई आना आसान था, लेकिन पैर जमाना बेहद मुश्किल। साल 1941 में उन्हें केदार शर्मा की फिल्म चित्रलेखा में एक छोटा सा रोल मिला। इसके बाद करीब 10 साल तक वो छोटे छोटे रोल्स और संघर्ष की भट्टी में तपते रहे। और फिर आया साल 1952। डायरेक्टर विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई, बेजू बावरा। इस फिल्म में भारत भूषण की तकदीर को ही बदल कर रख दिया। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाए गाने ओ दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरि दर्शन को आज ने देश में तहलका मचा दिया। भारत भूषण रातों रात देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। दिलीप कुमार और राज कपूर के दौर में इस सीधे साधे गंभीर और आंखों से बात करने वाले अभिनेता ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसके बाद उन्होंने आनंद मठ, मिर्जा गालिब, फागुन और बरसात की रात जैसी एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उस दौर में भारत भूषण एक लौते ऐसे अभिनेता थे जो कवियों, शायरों और संगीतकारों के किरदारों को पर्दे पर जीवंत कर देते थे। सफलता के इस दौर में भारत भूषण का निजी जीवन भी खुशहाल था। उन्होंने सरला जी से शादी की, उनके घर में 2 बेटियों ने जन्म लिया। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। मुंबई के सबसे महंगे इलाके में उनका आलीशान बंगला था, गैराज में महंगी महंगी गाड़ियां थी। भारत भूषण को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था, इसलिए उन्होंने अपने बंगले में ही एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त भारत भूषण अपनी सफलता के 7वें आसमान पर थे, उसी वक्त उनकी पत्नी सरला ने दूसरी बेटी के जन्म के तुरंत बाद इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस सदमे ने भारत भूषण को अंदर से तोड़ कर रख दिया। 2 छोटी छोटी बेटियों की जिम्मेदारी और पत्नी के जाने का गम, वो पूरी तरह से अकेले हो गए थे। बाद में उन्होंने अपनी को स्टार रत्ना भूषण से दूसरी शादी की ताकि बच्चों को मां मिल सके, लेकिन किस्मत के थपेड़े अभी भी रुकने वाले नहीं थे। कहते हैं इंसान की अच्छाई ही कभी कभी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। भारत भूषण स्वभाव से बहुत सीधे, संकोची और भगवान पर भरोसा करने वाले इंसान थे। उन्हें बिजनेस की समझ नहीं थी। उनके बड़े भाई रमेश चंद्र ने उन्हें फिल्म प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी।
भाई की बात मानकर भारत भूषण ने फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू की। उन्होंने बसंत बहार और बरसात की रात जैसी सफल फिल्में भी बनाई, लेकिन इसके बाद भाई ने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी। घाटा इतना बड़ा था कि कर्ज उतारने के लिए भारत भूषण को अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगानी पड़ी। उसी दौरान भारत भूषण को जुए और सट्टे की भी लत लग गई थी, जिसने जलती आग में घी का काम किया। रही सही कसर उनके करीबियों और रिश्तेदारों ने पूरी कर दी, जिन्होंने संकट के समय उनका साथ देने के बजाय उनके पैसे हड़प लिए। देखते ही देखते शहंशाह जैसी जिंदगी जीने वाला यह अभिनेता अर्श से फर्श पर आ गया। हालात इतने बदतर हो गए कि भारत भूषण को अपना आलीशान बंगला बेचना पड़ा। गाड़ियां भी बिक गई, यहाँ तक कि अपनी सबसे प्यारी चीज यानी अपनी किताबों की वो कीमती लाइब्रेरी भी उन्हें रद्दी के भाव बेचनी पड़ी ताकि घर का चूल्हा जल सके। एक वक्त वो भी आया जब भारत भूषण मुंबई की तंग एक चौल में रहने चले गए। जो सुपरस्टार कभी चमचमाती गाड़ियों में चलता था, वो मुंबई की लोकल बसों में धक्के खाने के लिए मजबूर हो गया। जब लोग उन्हें बस में पहचान लेते थे तो वे शर्म से और संकोच से अपना चेहरा छुपा लेते थे। काम की तलाश में वो निर्देशकों के घर के चक्कर काटते थे। जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें काम देना चाहा, लेकिन उनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें एक्स्ट्रा का रोल देते हुए निर्देशकों की रूह कांप जाती थी। फिर भी पेट पालने के लिए उन्होंने शराबी, कुदरत और प्यार का मंदिर जैसी फिल्मों में छोटे मोटे मामूली साइड रोल किए। आखिरकार 27 जनवरी 1992 को 71 वर्ष की उम्र में एक बेहद साधारण चौल के कमरे में इस महान इंसान ने अपनी अंतिम सांस ली। जब उनका निधन हुआ तो फिल्मी दुनिया का कोई भी बड़ा सितारा उनके जनाजे में शामिल नहीं हुआ। जिस बॉलीवुड को उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल दिए, उसने उन्हें गुमनामी के अंधेरे में मरने के लिए छोड़ दिया। भारत भूषण की यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सफलता जितनी तेजी से आती है, लापरवाही बढ़ती जाए तो उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। लेकिन भले ही वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन बेजू बावरा के रूप में उनकी आवाज, उनकी फिल्में और उनका वो मासूम चेहरा आज भी सिनेमा के इतिहास में अमर है। दोस्तों, भारत भूषण के इस जुझारू और दर्द भरे जीवन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज ने उनके साथ नाइंसाफी की है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।